वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो खुद की अपनी तकदीर बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस JRF जंक्शन चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बात करने की कड़ी में हमारे बीच रजनीश पांडे जी हैं। इन्होंने JRF की परीक्षा जनरल कैटेगरी से उत्तीर्ण की और रजनीश जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश जी, आपने जब स्क्रीन पर अपने रिजल्ट देखा कि यू आर क्वालिफाइड फॉर JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, उस समय आपकी क्या फीलिंग थी? जो आपने देखा उस समय के सेम मोमेंट में आप जाके हमें बताइए कि आपकी क्या फीलिंग थी। रिजल्ट तो मैंने नहीं देखा था, रिजल्ट तो मेरे सहपाठियों ने देखा है, लेकिन उन्होंने फ़ोन करके बताया तो बहुत खुशी हुई। उस टाइम पे मैं अपने बड़े भैया के साथ था, मार्केट जा रहा था, तो अपार खुशी। घर वालों को बताया, सभी ने आशीर्वाद दिया। घर में किसको सबसे पहले आपने बताया? अपने घर वालों में जैसे बड़े भैया हैं, पिताजी हैं, उनको बताया उन्होंने, बहुत प्रसन्नता जाहिर की। जी रजनीश जी, JRF का एग्ज़ाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, तो इसके लिए आपने क्या, जैसे इसमें 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर एक सेकंड पेपर, तो आप ये बताइए कि फर्स्ट पेपर के लिए आपने क्या रणनीति बनाई? फर्स्ट पेपर के लिए पहले तो आप जो उसका सिलेबस दिया हुआ है, जो वहाँ से NTA ने सिलेबस जारी किया है, उसको आप सिलेबस अपने पास रखिए। एक गाइड बुक रखिए, जैसे अरिहंत की है या फिर KVS मदान की, जो सबसे अच्छी मानी जा रही है, और उसमें यूनिट वाइज चलिए। और दूसरी चीज़ ये देखिए कि उन यूनिट्स को ज़्यादा कवर कीजिए जो कॉन्सेप्चुअल हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, या फिर जो है DI वाली चीज़ें, जो स्टैटिक पोर्सन है, जो कभी चेंज नहीं होता, जिनको आप बार बार अगर एग्जाम ये देंगे तो आप जो है हर बार वही चीज़ रहेंगे, केवल उसका कॉन्सेप्ट है। उन सब चीज़ों पर फोकस करिए। इसके अतिरिक्त जो है फर्स्ट पेपर में जो पैसेज की चीज़ आती है, जिसमें आपके जो 5 क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर आपके सामने होते हैं, ठीक है। तो आपको उस पैसेज में 5 में लगभग आप कोशिश करिए 5 के 5 आप जो है, क्योंकि उत्तर आपके सामने, क्योंकि वह है आपके सामने आंसर है। जी जी। और जो रीजनिंग DI होता है, इसमें के लिए क्या रणनीति आपने बनाई? जो कि बच्चे डर जाते हैं रीजनिंग और DI से थोड़ा सा, क्योंकि 12th के बाद बहुत सारे बच्चे साइंस से होते हुए भी छोड़ देते हैं, उनके लिए आप कहना क्या चाहेंगे? रीजनिंग DI का देखिए 10 क्वेश्चन तो रहते ही हैं, कम से 10 क्वेश्चन रहते हैं जी। और 10 में अमूमन लड़के 6-7 क्वेश्चन कर लेते हैं। जो अगर थोड़ा सा भी जो हाई स्कूल तक जो है मैथमेटिक्स जिसने पढ़ा है, तो वो लगभग 6-7 क्वेश्चन कर लेता है, तो उसमें कोई खास दिक्कत आती नहीं। तो बुक लिस्ट में आप फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक थोड़ा सा रिकमेंड करेंगे कि बच्चे उससे अपना एक कॉन्सेप्ट ओवरऑल डेवलप कर ले? क्योंकि क्वेश्चन तो डायरेक्टली किसी बुक से नहीं आता, तो कॉन्सेप्ट के लिए आप कौन सी बुक बताएंगे? कॉन्सेप्ट के लिए KVS मदान ही बेस्ट है। KVS मदान। और इसके अतिरिक्त आप हर टॉपिक पे अगर देखना चाहें तो ऑनलाइन मटेरियल काफ़ी उपलब्ध है। किसी भी टॉपिक पे अगर आप डालेंगे यूट्यूब पे, तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपके काम भर के लिए। जी जी। रजनीश जी, ये बताइए, जो आपका सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस रहा, उसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई? उसके लिए भी सर्वप्रथम जरूरी है कि आप जो सिलेबस जो दिया हुआ है, सिलेबस को फोकस करिए। उसमें 10 यूनिट दी गई हैं, 10 यूनिट अलग अलग हैं। उसके लिए आपको कम से कम 10 बुक्स जो है ना, 10 तो कम से कम 6-7 बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। और हर एक यूनिट के लिए जैसे कि अलग अलग बुक्स हैं, जैसे कि पाश्चात्य विचारक हैं तो उनके लिए गाबा है, या जीवन मेहता है, इंडियन थिंकर्स हैं तो उसके लिए अलग बुक्स हैं। इसी प्रकार से जो हर एक बहुत सारी बुकें हैं जितने यूनिट। और अगर आप एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो जो है मिश्रा जी की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, उसको क्या नाम है बुक का? और राजनीति विज्ञान नेट JRF के लिए स्पेशल बनाई गई है, आप मार्केट में पता करेंगे तो मिल जाएगी। तो रजनीश जी, बुक लिस्ट आप 10 यूनिट के लिए क्या आपने 10 बुकें पढ़ी थी कि कोई 1-2 ऐसे समरी वाइज पढ़ी थी? नहीं, मैंने तो जो है 10 के लिए 10 ही पढ़ी थी। 10 के लिए 10 बुकें आपने पढ़ी के लिए अलग बुक मैंने पढ़ी थी, लेकिन मैंने राजेश मिश्रा की बुक जो है एक समरी के लिए पढ़ी थी। लास्ट टाइम पे जो है अगर आप जो है हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़े हैं, तो आप राजेश मिश्रा की बुक से जो है उसको कवर कर सकते हैं। 10 दिन 15 दिन में आपको अगर लास्ट टाइम पे ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट कहते हैं कि पबैड को एक वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट माना जाता है, क्या इसमें कुछ सच्चाई है, आपको लगता है? नहीं, टफ तो है, बट जो है अगर आपके पास अच्छी बुक है, आप अगर जो अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं तो कोई इसमें जो है, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है, ये डायनेमिक है नहीं, तो आप अगर इसको एक बार पढ़ लिए, समझ लिए, तो इसमें जो है कभी भूलने की दिक्कत नहीं होती है। इसके लिए आप जैसे लक्ष्मीकांत की बुक आती पबैड की, या फिर अवस्थी माहेश्वरी की आती है, तो आप उसको जो है प्रीफर कर सकते हैं। अच्छी बुक्स हैं। आपके लिए सबसे कौन सा टफ और इजी पार्ट रहा? दोनों हमारे व्यूअरों को बताइए जो पॉलिटिकल साइंस से इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। मेरे लिए तो टफ तो था इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस, लेकिन उसमें जो SM सईद की बुक जो है बहुत अच्छी आती है, उसमें जो है बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है जी। उसको आप पढ़ेंगे तो जो है इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस में काफ़ी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। और ईजी
तो कुछ नहीं होता है अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट में सब टफ है। बट जो है कि इंडियन थिंकर्स हो गए या फिर जो वेस्टर्न थिंकर्स, इनको अगर एक साथ पढ़ा जाए तो जो है बेटर होता है कि पूरी थियोरी हमारी तैयार हो जाती है अगर थिंकर्स हम तैयार कर लेते हैं। जी रजनीश जी, तो इसके लिए बुक लिस्ट में जैसे कि रजनीश जी आपने कुछ बुक लिस्ट भी बताई, तो रजनीश जी ये बताइए कि दोनों के लिए आपने एक कितने घंटे का समय निर्धारित किया? ये सामान्य क्वेश्चन होता है, कितना समय दिया जाए? मैंने तो कभी घंटे वाइज पढ़ाई नहीं की, मैंने तो हमेशा जो है टॉपिक वाइज पढ़ाई की कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। घंटे के हिसाब से पढ़ना भी नहीं चाहिए। आप 1, 2, 3 टॉपिक सेट कर लीजिए कि आज दिन में मुझे इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, बस उतना पर्याप्त है। इसके लिए क्या कुछ कोचिंग की बहुत कोई भूमिका है? आपको क्या लगता है JRF के लिए बहुत सारी कोचिंग संस्थान है, कोचिंग की कोई भूमिका है कि सेल्फ स्टडी से इसको निकाला जा सकता है? अगर आपने किसी विश्वविद्यालय से अगर आपने रेगुलर पढ़ाई की है तो मैं तो कहता हूँ कि कोचिंग की कोई भूमिका नहीं है। आप जो सेल्फ स्टडी करके उस चीज़ को तैयार कर सकते हैं। और अदर चीज़ें, मान लीजिए कोई टॉपिक विश्वविद्यालय में कहीं पर नहीं पढ़ाया गया है तो आप जो है उसको जो है कहीं ना कहीं से जो है ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। कोई भी टॉपिक आप यूट्यूब पे डाल रहे हैं, कहीं पे डाल रहे हैं, तो आपको मटेरियल प्राप्त हो जाएगा। आप ये बताइए कि इसके लिए जो आपने रणनीति बनाई कि कितने घंटे पढ़ा जाए, कितना समय आपने दिया, तो आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया अभी जैसे कि, तो मतलब सेल्फ स्टडी से वो भी आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो आप ये बताइए जो भविष्य में इस फील्ड में छात्र आना चाहते हैं और उनके लिए कितनी भूमिका है, क्या भूमिका है? अब उनके लिए यही है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जो है निश्चित रूप से इस पर जो है सक्सेस पाएंगे, चाहे नेट हो या JRF हो या फिर रिसर्च के लिए भी जो भी आपका प्लान है। आप सेल्फ स्टडी पे अगर ज़्यादा जोर देंगे तो बेटर रहेगा। तो रजनीश जी, आप कुछ और जो इसके लिए सेल्फ स्टडी को ही फोकस करना चाहेंगे कि कुछ और बच्चों के लिए बताएंगे कि वो ये कुछ और आपने कोई जो अचूक मंत्र आपका रहा वो कोई कुछ बताएंगे? कोई मोटिवेशनल लाइन या कुछ अचूक मंत्र आपका रहा? नहीं, अचूक मंत्र तो कोई नहीं रहा है, बस यही है कि उससे आपने क्रैक कर दिया। नहीं, बस यही है कि जो है खुद की मेहनत, रामबाण इलाज जैसे होता है, ऐसा कुछ नहीं रहा। खुद की जो है मेहनत हमेशा आप धीरे धीरे करते रहिए तो अपने आप जो सब कुछ हो जाता है। जी जैसा कि आपको राजनीश जी ने सब कुछ बताया कि क्या क्या इसकी इनकी स्ट्रेटजी रही, कौन कौन सी बुक लिस्ट रही, कितना इन्होंने टाइम दिया, और कुछ भी हमारे व्यूअर को आप बताना चाहेंगे जो मैं कुछ क्वेरीज या क्वेश्चन बोल रहा हूँ? बिल्कुल बताइए। मैं बुक लिस्ट जो प्रेफर करवाना चाहता हूँ। बिल्कुल बताइए। जैसे कि OP गाबा की पॉलिटिकल थ्योरी, जी ठीक है, जीवन मेहता की पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के लिए, JP सूद की जो है आप देख सकते हैं इंडियन थिंकर्स के लिए जी, और CB गेना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए, लक्ष्मीकांत जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए जी, अवस्थी माहेश्वरी भारतीय जो है लोक प्रशासन के लिए, और अवस्थी माहेश्वरी की जो है लोक प्रशासन के लिए आप देख सकते हैं जी। और इसके अलावा इस समय जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से कुछ स्टैंडर्ड बुक भी हमें पढ़नी पड़ सकती हैं, जैसे ब्रायन आर नेल्सन की जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो गई, या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जैक्सन सोरेंसन की बुक हो गई। तो ये सब चीज़ें आप जो है अगर ध्यान देंगे तो जो बड़े आराम से क्लियर किया जाए। रजनीश जी, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि आपका इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा? क्यों आप JRF क्वालिफाई करना चाहते थे? जूनियर रिसर्च फेलोशिप, क्या पैसे के लिए आप क्वालिफाई करना चाहते थे या रिसर्च के फील्ड में कुछ काम करना है? क्या आपका पर्पज रहा या उद्देश्य, जो भी कह सकते हैं? जी मेन पर्पस तो यही होता है कि भाई अगर आप MA के बाद जो है रिसर्च कर रहे हैं तो ऐसी उम्र होती है कि आपकी जो है कई प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, तो आपको जो पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बन सकें। इसलिए जो है मेरा तो पर्पज ये था कि आत्मनिर्भर रहें और अच्छी रिसर्च कर सकें। अच्छी। तो रजनीश जी, हमारे चैनल पे आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप नेट JRF या फिर रिसर्च से संबंधित चीज़ें या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप JRF जंक्शन विजिट कर सकते हैं। इस पर आपको जो ओरिजिनल और पुख्ता जानकारियाँ प्राप्त होंगी। नमस्कार जी।